एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे, हम उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करो, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर 9105522155 है। आप टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ। ओके, जैसे कि हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। तो आप अपने स्पेल को बुक जरूर कराइएगा। ठीक है, या फिर यस, रीडिंग अगर कैंडल वैक्स रीडिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनली भी टैरो रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें मेरे साथ इंटरेक्शन करना, वॉइस पर बात करना, वॉइस कॉल पर, तो वो भी आप हाफ एन आवर और 1 आवर का ले सकते हैं। ठीक है, नंबर बस एक ही है, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा कोई भी मेरा नंबर नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं। यहां पर है यंग, ओके, यहां पर है नो पीस लाइक अ होम, ओके, यहां पर पॉइज्ड, सारे कार्ड्स अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नॉट फॉर यू, द फेट्स, हाई पावर एंड बॉटम से देख लेते हैं। यहां पर है सेरेपिटनिटी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे ना। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सेट करती हूं ताकि अच्छे से सारे कार्ड्स विजिबल हों, आपको सारे दिखें। ठीक है, टैरो रीडिंग में टैरोट कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा करो कि कार्ड्स देखा करो। ठीक है, आई होप अब आपको सब दिख रहा है, सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि जहां पर बस वो एक सुकून चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत डिस्टर्ब दिख रही है इनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स, टेंशन, परेशानियां बहुत हो गई है। पर अब उनको एक सुकून चाहिए, वो सुकून आपके साथ चाहिए, वो सुकून आप में चाहिए, वो प्यार आपके साथ चाहिए, कनेक्शन आपके साथ चाहिए, आप चाहिए उन्हें, आपके साथ रहना है उन्हें, आपके साथ जीना है उन्हें, आपके साथ रिश्ता ना फॉरएवर वाला चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है जो पॉजिटिविटी आपसे इनको महसूस होती है, जो सुकून इनको आपसे मिलता है, जो शांति इनको आपसे मिलती है, जो अपनापन इनको आपसे फील होता है ना, तो वो कहीं भी नहीं होता। जिस तरीके से आप इनको समझते हो, जिस तरीके से आप इनको हर सिचुएशन में इनका साथ देते हो, जिस तरीके से आप हो ना इनकी लाइफ में, वो एक ब्लेसिंग सी है। ठीक है, एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बस आपको पाना चाहते हैं, आपके दिल में फिर से अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, कुछ चीजें शायद ऐसी हो गई हैं इनसे जो नहीं होनी चाहिए थी, जहां पर इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है, आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है। आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाके वो सिंपली सब कुछ खो गए हैं, उनको सब कुछ खो दिया है, उन्होंने सब कुछ खो गया है, उनको ऐसा एहसास हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता था कि आप ना इनके लिए परफेक्ट नहीं हो, आप इनके लिए बने नहीं हो, आपके साथ रिश्ता कुछ भी सही नहीं है, या फिर आपको लेकर इतना नेगेटिव माइंडसेट हो गया था इनका, इतना नेगेटिव जोन में चले गए थे ये। बट ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको
आपसे दूर नहीं हो पाए, आपसे डिटैच नहीं हो पाए, आपसे दूर ना जा पाए। अब भले ही इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, पर आपसे दूर नहीं जा सकते। ये कहीं ना कहीं सेपरेटिटी का कार्ड है। वो आपको फिर से पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहिए उन्हें, क्योंकि आपके लिए जो मतलब यहाँ पर इमोशंस है ना, वो ना किसी के लिए फील हुए हैं ना किसी के लिए फील हो सकते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स आपके लिए है ना, उनकी लाइफ ना आपके बाद स्टक हो गई है। हो सकता है कि ये किसी करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, या इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो ना, जिसको इन्होंने आपकी जगह देनी चाहिए, या कोई ऐसा भी चांसेस मुझे दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं या फिर दे रहे हैं, पर जो भी हो ना, पर लिटरली आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो कमाया है। आपने उतना इन्वेस्ट किया है, इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपने उतना दिया है इस कनेक्शन में। प्यार, इमोशंस, लव, अफेक्शन, सब कुछ दिया है जो एक कनेक्शन डिजर्व करता है, जो एक पार्टनर डिजर्व करता है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप जैसा तो आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, आप बेस्ट हो हर वे में, हर तरीके से आप बेस्ट हो। कहीं ना कहीं जो सुकून आप में है ना, जो शांति आप में है ना, जो पॉजिटिविटी आप में है ना, जो प्यार आप में है ना, वो कहीं नहीं और कहीं हो सकता। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ना, बस आपसे ही जुड़ी है। कहीं ना कहीं उनको ना, उनका नजरिया अगर मैं देखूं तो यहाँ पर उनका नजरिया काफी हद तक चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर नजरिया बदलता हुआ दिख रहा है। हाँ, जो इंसान आपको बहुत नेगेटिव देखता था या देखती थी, जिसके मन में आपके लिए एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव बैठ गया था, पर्सपेक्टिव बैठ गया था, या फिर कह सकते हैं एक नजरिया ऐसा कि जहां पर उनको कुछ भी सही नहीं लग रहा था, आप ही खराब लग रहे थे, आपको ही गलत ठहरा रहे थे, आपको ही पॉइंट आउट करे जा रहे थे। आज वो इंसान इतना चेंज हो गया ना, लिटरली उनका देखने का नजरिया बदल गया है। धीरे 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 ही सही, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है। ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, वैसे भी कैसे दिखेगा जब तक वो बात नहीं करेंगे, जब तक वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो कैसे दिखेगा ना। तो बट एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जो चेंज कर रही है चीजों को, सिचुएशन को, सब चीजों को ना चेंज होते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए फिर से वो प्यार वाली फीलिंग्स, वो क्रश वाली फीलिंग्स, वो इमोशंस वाली फीलिंग्स, वो लव वाली फीलिंग्स, वो अटैचमेंट वाली फीलिंग्स, वो ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही है कि जिसको वो डिनाइल नहीं कर पा रहे। हो सकता है डिनाइल करने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं कर पा रहे। आपके साथ वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो रिश्ता इतना स्ट्रांग है ना आपके लिए, या आपके साथ वो इतना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं ना, शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील किया, ना फील कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं और डेवलप नहीं हो सकती, या कहीं और ये ऐसा फील ही नहीं कर सकते। हाँ, उनको कुछ गलतफहमी थी आपसे रिलेटेड, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ गलतफहमी थी, जो कि अब क्लियर हो चुकी है। मतलब इनको ऐसा लगता था कि अपने को, ये खुद को बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में बहुत ऐसे ऊपर देखते थे ना। आज इनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो बेस्ट है, उसके लिए ऑप्शंस भी है, मुझे कौन मिलेगा, मुझे कौन मिल रहा है। मिल रहे हैं ना धोखा देने वाले, मिल रहे हैं ना इनका यूज करने वाले, मिल रहे हैं ना इनका इस्तेमाल करने वाले, पर आपके साथ जो था वो बहुत प्योर था। मतलब आपकी तरफ से तो प्योर ही था ना। उनको एक प्योर लव मिला है, उनको एक डेडिकेशन के साथ देने वाला लव मिला है, जो जिसने जिसने इनको सब कुछ कर दिया, जिस इंसान ने इनके लिए सब कुछ कर दिया, जितना प्यार दिया, इमोशंस दिए। शायद ऐसा कोई हो सकता है, और अदर पर्सन कोई करेगा इतना? नहीं भाई, कोई नहीं कर सकता जितना आपने किया, कोई नहीं हो सकता जितने आप अच्छे हो ना, जितना आपके लिए फीलिंग्स है ना, कोई भी नहीं हो सकता। उनके दिल में बस आप और आप ही हो। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं अब आपको ये हायर वैल्यूज में, हायरली पावर में देख रहे हैं, जिसको ऐसा लगता था कि अरे ये कहाँ मेरे सामने टिकेगी या टिकेगा, ये क्या है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये कौन है, ये क्या है, समझ रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा आपको लो देखते थे, बहुत गलत भावनाओं से या बहुत गलत इंटेंशन से देखना, लाइक मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, फॉर ग्रांटेड लेना ना। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपकी वैल्यू नहीं करना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, आपसे ना चीजों को छुपाना, बहुत गलत तरीके से बिहेव करना, वो एनर्जी दिख रही है। जहां पर इनको ऐसा लगता था कि इनको तो कितने ही मिल जाएंगे, कितनी बेस्ट
मिल जाएंगी या मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, मतलब आपसे तो बेटर मिलेंगे, ऑप्शंस बहुत है, ऐसा इनको फील होता था। पर जो ऑप्शंस है ना, वो भी इनको ऑप्शंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो खुद ऑप्शंस है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना, इन्होंने जो भी किया उससे आपके मन में कहीं ना कहीं इनको लेकर एक चिढ़ सी, एक गुस्सा सा, एक नफरत सी शायद डेवलप हो गई है। अब आप वैसे प्यार नहीं करते, शायद आप उनके लिए उतना नहीं सोचते जैसे आप पहले सोचते थे, या पहले प्यार था आपका, इमोशंस थे, पर आज आप बिल्कुल बदल चुके हो। आज आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। कितना कितना प्यार आपसे महसूस हुआ था, या कितना अफेक्शन आपके लिए था, पर कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत 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 लेट हो गई हैं, दूर हो गई हैं, या फिर बहुत मन में आपके कड़वाहट भर गई है इनको लेकर। आप इनको लेकर मिसअंडरस्टैंड करते हो, आप इनको लेकर सही नहीं सोचते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया तो कौन सोचेगा, राइट? आपकी रिस्पेक्ट इनके दिल में बढ़ रही है, जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने इनको समझा, जिस तरीके से आपने इनको प्यार किया, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, दिल में फिर से वो फीलिंग्स जागी है, एक लव वाली फीलिंग्स, एक इमोशंस वाली फीलिंग्स, क्योंकि ये इनका कार्ड है, ठीक है। बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव वाली फीलिंग्स आपको लेकर, जैसा ये पहले महसूस करते थे, एक लवेबल फीलिंग्स इनके मन में जागी हुई सी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं उनको पास्ट याद आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भूल गए हो क्या इन्हें, आप वो समय भूल गए, वो टाइम भूल गए, वो प्यार भूल गए क्या। वो सॉन्ग है ना, यहाँ पर मे बी ये सॉन्ग सुन रहे हैं, या इसके रिलिक्स को ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे जैसे मानो कहना चाहते हो, जागी जागी रहती थी, सोई सोई रहती थी, करती थी प्यार की बातें, कभी तन्हाइयों में, कभी पुरवाइयों में, होती थी रोज मुलाकातें। क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। तो हाँ, वो आपसे कहना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि आपको याद है कि जिस तरीके से आप इनको प्यार करते थे, समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, क्या नहीं किया आपने ना, क्या कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया, आपको याद है। तो वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कितना प्यार करते थे इनको, या आप कितना कुछ करते थे ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, आप तो सब भूल गए, आपने शायद, आप तो सब 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 भुला दिया आपने, पर ये तो आपको आज भी याद करते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं। बस वो समय कितना अच्छा था, खोए खोए से रहते थे, एक दूसरे को कितना टाइम देते थे, प्यार की कितनी सारी बातें होती थी, हर तरीके से आप इनके साथ रहते थे ना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। उनको आज भी ना ये बस आपके बारे में सोचते सोचे इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। सुबह सुबह भी ये आपके बारे में सोचकर इमोशनल हो रहे हैं ना। कितने करीब थे ये आपके, कितने पास थे ये आपके, या आपको ऐसा लगता था कि ये आपका, आपके हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कितना था। बस आपके दिल में बस यही थे, और हर समय आपके जुबान पर इन्हीं का नाम रहता था, बस आप इन्हीं को ढूंढते थे, बुलाते थे ना। तो वो सब याद कर रहे हैं कि क्या आपने भुला दिया है, सब कुछ आपने भूल चुके हो, क्योंकि ये तो आपको नहीं भुला सकते। क्या आपने इनको भूल भूल गए हो, क्या आप इन्हें माफ नहीं करोगे। तो बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ना, बहुत उदास से दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत उदास है, बहुत दिल दुखी है, मतलब दुख भरा हुआ दिख रहा है। गाइस, मुझे कुछ यहाँ पर एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 50, 48, 26, 37, 47, यहाँ पर 44, 34, 32, ठीक है, 18, 29 भी दिख रही है, ठीक है।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है फॉर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, यस वो आपको बस अब एज अ क्वीन या किंग की तरह देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, कि जहां पर आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं बस आप में सारी क्वालिटीज देख रहे हैं, कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये समझ नहीं पाए, शायद ये उन चीजों को समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए जो इनको करना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपके लिए अफेक्शन, आपको ना हर तरीके से आपके साथ रहना चाहिए था, नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस इनके मन में आपको लेकर दिख रहे हैं, बहुत बहुत प्यार दिख रहा है इनके मन में आपके लिए ना, ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें, क्या सही है क्या नहीं है, बस आपको लेकर सोचे ही चले जा रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं आपके लिए सोच सोच के ना। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, एक स्माइल जो ये करते थे, स्माइल करना चाहते हैं, फिर से ना जीना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को देना चाहते हैं, प्यार, इमोशन, सब कुछ, अफ्रेक्शन ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बस आप ही आप इनके दिल और दिमाग में चल रहे हो, बस आपका प्यार, आपके लिए इमोशंस, बस आपके लिए फीलिंग्स, तो कहीं ना कहीं बस आप ही आप रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं बस वो आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, बस आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, हर वे में, हर तरीके से आपके होकर रहना चाहते हैं। नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है। तो कहीं ना कहीं हाँ, बस ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्टक है, चाहकर भी सुकून नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी शांति नहीं मिल रही है, क्यों, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से इन्होंने दूरियां बनाई, आज जब इच्छा है वो दूरियों को खत्म करने की, पर इनके हिसाब से नहीं चलेगा ना, जब चाह आए, जब चाह गए, जब चाह रिश्ते को स्ट्रांग बना लिया, जब चाह रिश्ते को छोड़ दिया, जब चाह, इनके हिसाब से कुछ भी नहीं होने का ना, कुछ भी नहीं होगा जैसा ये सोच रहे हैं, जैसा ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब स्टक है, लाइफ में सुकून नहीं है, लाइफ में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, लोग नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि द हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए, इमोशनली फील करते हुए, इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए, इमोशनली बहुत रिग्रेट करते हुए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत दिल में दर्द है, तकलीफ है, टेंशन है, या फिर पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ना वो कुछ गलती नहीं करना चाहते जिससे अब चीजें खराब हो, क्योंकि बहुत ऑलरेडी स्ट्रगल करते हुए बहुत चीजें खराब कर चुके हैं आप दोनों के बीच में अपनी हरकतों से, अब आज अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, जब इनको दिखाना चाहिए, जब लिटरली इनके दिल में एक प्यार दिख रहा है जो कि सच्चा है, पर वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों, अपनी हरकतों की वजह से, अपने करने की वजह से, जो भी इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है उस वजह से आज वो सब कुछ देना चाहते हैं जो शायद आप डिजर्व करते हो, जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो शायद आप देना ना आप चाहते थे, ये दें आपको, आज वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, पर कुछ कर नहीं रहे, आप देखो कितना दुख है, कितनी तकलीफ है ना, यहां पर दिख रहा है उनके दिल में आपके लिए जो इमोशंस है, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है, बहुत फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हो लाइट भी अचानक से बंद हो गई, मतलब यहाँ पर लाइटिंग जो है, हाँ वो कहीं ना कहीं उदास मन दिख रहा है इनका, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके ना होने से सुकून ही नहीं है उनकी लाइफ में, और ना मिल सकता है, कहीं भी ढूंढ ले, पार्टीज कर लें, शॉपिंग्स कर लें, घूम लें, फिर लें, पर एक मन की टेंशन का क्या करेगा इंसान, क्योंकि वो मन में इतनी टेंशन है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि गाइस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। पॉइस्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स पॉइस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, डेफिनेटली कुछ कार्मिक लोग हैं इनकी लाइफ में, इनसे अटैच्ड कुछ कार्मिक लोग दिख रहे हैं जो इनके साथ
प्लानिंग्स इनके खिलाफ प्लॉटिंग करते हुए, या फिर इनको ना मतलब ये उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं जिन्होंने जो रीजन बने आप दोनों के दूर होने का। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो ना प्रॉब्लम्स ला रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, परेशानी हो रही है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जहां पर ये ना उन लोगों से ना अब डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव लोग जो जिनको प्रायोरिटी में रखते थे, आपकी वैल्यू ना करके उन लोगों की वैल्यू करते थे, आपको ना समझ के उनको समझते थे, उनके लिए किए जा रहे थे, तो आज उन लोगों से दूर जाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आज उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड है। यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना गाइस आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल, एक या एक से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मे भी ज्यादा लोग हो, ठीक है, तो वो सब इनकी लाइफ से आउट होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहां पर देख लो द टावर का कार्ड, आप तो उनसे दूर हो ही, आप तो उनके साथ डिस्टेंस में हो ही, राइट, आप तो दूर ही हो, पर यहां पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो इनकी लाइफ से जल्दी इनकी लाइफ से दूर जाते हुए या फिर इनकी लाइफ से सेपरेट होते हुए, क्योंकि आपके पार्टनर आप इन लोगों की वजह से स्टक हैं, इन लोगों की वजह से कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों की वजह से कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, और इन लोगों से दूरी। ये देखो, ये कार्ड देखो, इसलिए कहती हूँ कार्ड्स देखा करो। अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि कार्ड्स देखो करके, तो ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, आप तो देखो एटलीस्ट ना। तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर ये भी क्रो है और ये भी क्रो, ये भी क्रो, ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कैसे भी हो, ठीक है। यहां पर उनके हाथ में क्या है, नाइफ दिख रहा है, चाकू दिख रहा है आपको, ये कार्ड देखो अच्छे से। और क्या है कि इन सबके पर काट के इसमें भर के भागते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप इन लोगों से बचकर आपके साथ कनेक्शन को फिर से बढ़ाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहते, इनके इन्फ्लुएंस में भी आए हो, ठीक है। चांसेस दिख रहे हैं कि पास्ट में ये उन लोगों की बातों में आए हो, इन्फ्लुएंस में आए हो, पर अब नहीं, ठीक है। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाना है, अब नहीं आना है। अब वो चीजों को ना थोड़ा सा समझते हुए दिख रहे हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है जो उनको अब करना है, ठीक है। वो आपको किसी के भड़कावे में, किसी के बहकावे में आकर गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, या फिर आप पे गुस्सा कर रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे कुछ लोगों की वजह से ना, बट अब नहीं, अब वो समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या वो गलत करने जा रहे थे, क्या वो सही कर रहे थे। तो अब सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। आप दोनों के साथ अब सब कुछ ठीक करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पॉइस्ट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट तो हो ही चुका है कार्ड, यहाँ पर है द व्हील। तो जो एक नेगेटिव साइकिल है या जो स्टकनेस है, जो स्टक हो गए हैं ये, अब ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि अब और स्टक नहीं होना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और अब और कुछ गलत नहीं करना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब चीजों को बैलेंस करना है, बेहतर करना है। यहां पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ना अब इनको 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि अब आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं कि आपका मूड कब सही हो, आप कब सही हो, ताकि आपके को रीच आउट करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं उदास है मन, परेशान है मन ना आपसे दूर रहकर, पर आज ये समझ चुके हैं कि द एम्प्रेस का कार्ड देख लो, ये समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं ये, आप एज अ एम्प्रेस की तरह हो, दिल के साफ, बेस्ट इंसान, सबसे अच्छे हो आप, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है अब आपको लेकर, उनका जो नजरिया है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना अब इनको ऐसा लगता है कि आप को ना ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि मेरा नहीं है, ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है। मतलब आप, ऑब्वियस सी बात है, जो भी इन्होंने किया उनको फील तो होगा ही कि मैंने सही नहीं किया है, तो वो आप ही नेगेटिव सोच रहे होगे, पर ये आपको जाते हुआ नहीं देख सकते। आप मे बी डिफेंसिव हो रहे हो, आप मे बी नहीं आना चाहते हो, या ये आपको चेज करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप नहीं मानना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है आपके साथ सब कुछ ठीक करना है,
सब कुछ बेहतर करना है, क्योंकि नहीं रह पाएंगे ये, और आप दूर नहीं रह पाएंगे। लिटरली उनको ना आपको बदला हुआ जो देख रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, उनकी इच्छा नहीं हो रही है आपको ऐसे देख कर ना, कुछ भी करने का मन नहीं है, लाइफ को जीने की भी इच्छा नहीं है, इतना बुरा लग रहा है इनको। ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, आपके लिए है ही नहीं, पर बुरा लग रहा है ये सब देखकर, उनको बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, ये कनेक्शन, ये रिश्ता है, आपके लिए है, आप दोनों के मन में है, इनके मन में है आपको लेकर वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो ये फील करते हैं, ठीक है। द फेट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द फेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है फॉर द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं दिल में जो इमोशंस थे, प्यार था, फीलिंग्स थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है, वो रियूनियन करना चाहते हैं। इवन फीलिंग्स तो और इंटेंस हो गई है, फिर भी आपको लगता है कि फीलिंग्स नहीं है, तो देखो आप उसके लिए लव स्पेल लो, ठीक है। आप लव स्पेल ले सकते हो, इनके मन में आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़े, पैशन बढ़े, इमोशंस बढ़े, लव बढ़े, ठीक है। लव स्पेल लो। 9105522155 में आप, ये नंबर है मेरा, ठीक है, आप इस लव स्पेल को बुक करा सकते हैं, ठीक है। 9105522155, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीजें बहुत है ना कहीं वीक हो गई हैं। देखो अब मैं इसलिए भी कह रही हूँ, आप कहोगे कि दी उनका तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मे बी आपके पार्टनर देख रहे हैं इस रीडिंग को, ठीक है। आपके मन में तो नहीं उतना बढ़ रहा है ना, जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से इन्होंने किया, तो हो सकता है कि पार्टनर देख रहे हैं आपके इस रीडिंग को, तो वो आपके लिए ले सकते हैं कि आपके मन में इमोशंस, लव, फीलिंग्स बढ़े, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रियूनियन की एनर्जी दिख रही है। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। वो एफर्ट्स डालेंगे, जो नहीं दे रहे थे, प्रॉमिस नहीं कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, पर देंगे, आगे चल कर देंगे, क्योंकि उदास है मन, परेशान है मन, दुखी है, दुख भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, बहुत दुखी दिख रहा है। हाई पावर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हाई पावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द मून का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द मून कार्ड कि कहीं ना कहीं वो बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है फॉर द मून कार्ड। कहीं ना कहीं वो ना बहुत बहुत परेशान हो गए फॉर द मून कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं, बस आपके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए। इसीलिए तो, क्योंकि आप हो तो सब कुछ अच्छा है। देख रहे हो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। आप हो तो इनको किसी भी चीज की कमी नहीं है, इवन पैसों की भी कमी नहीं है। रिवर्स में आया ये कार्ड, देख रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि कमी नहीं है, किसी बात की भी नहीं है, तो वो मैच्योर होते हुए दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आना, जो कि आपको रिवर्स में दिख रहा है यहाँ पर, देखो, जो कि बता रहा है कि जो इमेच्योर माइंडसेट था ना इनका, पैसों को लेकर या और चीजों को लेकर, आपको लेकर, वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है। वो समझदार हो रहे हैं, अब समझ रहे हैं, बेसिकली चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ सोल्स, तो कहीं ना कहीं आपको पाना तो चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि दूर ही दूर जा रहे हैं, पा नहीं रहे, चीजें सही तो हो नहीं रही है, और भी आपसे दूर जा रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा, बस डे बाय डे दूरियां बढ़ रही हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। तो यस, बस कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस सोच विचार करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। गाइस यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, तो मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, तो यस, यहाँ पर देखो मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की थोड़ी बहुत एनर्जीज है, ठीक है, बट हाँ स्ट्रांगली ये जोडिक साइंस मुझे दिख रहे थे। 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।